भगवते वासुदेवाय। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। प्रीति हमसे लगा करके विशारा नंद नंदन ने। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। कभी फिर आए गोकुल में, हमें दर्शन दिला देना। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ब्रह्मानंद हम दिल से नहीं उनको बुलाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम उनको भी मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, हे तपोद सूतवास, व्यास प्रसादात् जानामि पुराणानि तपोधन। तम प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणम नरसिंहकम। मुनि सूत जी बोले, हे तपोधनों, हे ऋषियों, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्तिपूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूँगा। हे मुनिगण, जो महान प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर भगवान विष्णु को कृपा किए बिना कौन बतला सकता है। भारद्वाज जी भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। हे भारद्वाज जी, हे ऋषियों, आप ध्यान से सुने। ये समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ। वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इस प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं के ज्योति रूप में भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप उसे सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, इन सब का संक्षिप्त रूप से मैं वर्णन करता हूँ। हे द्विजगण, आदि सर्ग महान है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं, राजाओं के चरित्र का तथा सनातन परमात्मा के तत्व का रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। हे द्विजोत्तमों, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद परब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय सबका कारण है। वह नित्य निरंजन शांत निर्गुण
एवं सदा ही दोष रहित मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान रूप होने के कारण सर्वज्ञ अनंत अजन्मा अव्यय अविकारी है। सृष्टि की रचना का समय आने पर उसी ज्ञानीश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महत्त्व प्रकट हुआ। सात्विक राजस तामस भेद से महत्त्व 3 प्रकार का है। महत्त्व से वैकारिक सात्विक तेजस राजस भूतादि रूप तामस, इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत्त्व आवृत्त है उसी प्रकार महत्त्व से अहंकार भी व्याप्त है। इसके बाद भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत्त किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उसके बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत्त कर लिया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत्त किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत्त किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। जो आकाश सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन्मात्रा पार्थिव तत्व से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश भूतों में तन्मात्राएँ हैं, अर्थात केवल उन तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राएँ अविशेष कही गई हैं क्योंकि उनमें अमुक तन्मात्रा आकाश की है, अमुक वायु की है। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद अंतर नहीं होता है। भारद्वाज जी, हे भारद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे कह दी। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बताया है। उनके अभिमानी 10 देवताओं 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा जाता है। हे भारद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। कान, नेत्र, जीवा, नाक, 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ कही गई हैं जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं। तथा पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हाथ पांव, वाक इंद्रिय ये कर्मेंद्रियाँ कहलाई जाती हैं। विसर्ग, मल त्याग, आनंद, मैथुन जनित सुख, शिल्प, हाथ की कला, गमन, बोलना, ये ही क्रमशः इन कर्मेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। हे विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण, वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण, तेज में शब्द स्पर्श 3 गुण, इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण है। ये पंचभूत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। अतः पूर्णतया मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उस महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों में पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय लेकर के सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हो। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पन्न की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। समस्त भूतों से प्रकट हो जल
जल पर स्थित हुआ वह महान प्राकृत अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त रूप स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेर पर्वत मूल महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ की उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली बनी थी। अन्यान्य पर्वत जरायुज गर्भाशय थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत द्वीप समुद्र ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक देवता असुर मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही नरसिंह आदि अनेक रूपों से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते रहते हैं। कल्प के अंत में रुद्र से इसका संहार करा देते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। फिर इसके पालन की इच्छा से राम आदि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप लेकर के समस्त जगत का नाश कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।